या अल्लाह हमारे मुसलमान भाइयों को समझ अता फरमा, दीन पे चलने वाला बना, बिलखुसूस इन माल वालों को अक्ल सलीम अता फरमा। इन्होंने जो मदरसे से दूरी बनाई है, काश ये माल वाले अपने बच्चों को घरों में पढ़ाते, मदरसों में पढ़ाते, तो रमजान शरीफ में हर मालदार के घर में अल्लाह अकबर नमाज तरावी में उनका बेटा कुरान सुनाता हुआ नजर आता। वो मस्जिदों में जगह तलाश न करता, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ पैसे के लिए मदरसे में पढ़ के कितनी 10,000 15,000 पाएगा, डॉक्टर बन के लाखों प्लस पाएगा मंथली। वो पैसा कमाने वालों, देखना सिर्फ पैसा यहीं रखा रह जाता है, कफन में कोई जेब नहीं होती है, कोई अलमारी कब्र में नहीं होती है, खाली हाथ जाना है, कसम खुदा की पैसा नहीं जाएगा। लेकिन काश अगर तुम अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दो, जब तुम कब्र में रखे जाओगे तुम्हें सुपुर्द खाक बाद में किया जाएगा, पहले तुम्हारा बेटा अपने हाथों से तुम्हें गुस्ल देगा, कफन पहनाएगा, वो डॉक्टर तो छूते हुए भी डरेगा, साबुन से हाथ धोगा, इमाम साहब तुम ही नहला दो, मैं नहीं नहला सकता। अबे तुझे कौन सा डर लग रहा, तेरे बाप ने जवानी तुझ पे कुर्बान कर दी, आज तो इतना भी नहीं कर सकता अपने बाप को गुस्ल दे दे। न गुस्ल दे सका, न कफन दे सका, न नमाज जनाजा। मियाँ पढ़ाना तो बड़ी बात है, दूर से कह रिया, इमाम साहब कह रहे इजाजत है, बोले हाँ इजाजत है। अल्लाह अकबर, इतनी जवानी बाप ने कुर्बान की, जिंदगी कुर्बान कर दी, माँ ने जेवर बेच दिए बेटे के लिए। अल्लाह अकबर, अपने पिस्तान का दूध तेरे मुंह में डाला, तेरे पेट में उतारा। अल्लाह अकबर, तू आज माँ की नमाज जनाजा भी न पढ़ सका, नेमत के इवज़ वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिला के बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। आज दूध की कीमत की शक्ल में अदायगी के लिए कम से कम नमाज जनाजा ही पढ़ लेता। दूर से कह रहा हाँ पढ़ा दो, इजाजत है, मेरी तरफ से इजाजत है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अगर तुमने अपने बेटे को कुरान का हाफिज बनाया तो गुस्ल भी अपने हाथों से देगा, कफन भी अपने हाथों से पहनाएगा, नमाज जनाजा सिर्फ पढ़ेगा नहीं, इमाम साहब से कहेगा हजरत कारी यूनुस साहब क़िबला अगर इजाजत हो तो मैं अब्बू की नमाज पढ़ा दो। कहा बहुत अच्छा है अगर आप पढ़ा दो। कारी मुस्लिम साहब पढ़ा दे, हाँ पढ़ा दीजिए। इन उलमा ने इजाजत दी। अब उसका बेटा नमाज जनाजा पढ़ा रहा है, खुश नसीब है ये मरने वाला, इसका नमाज जनाजा इसका बेटा पढ़ा रहा है। उसके बाद उसको सुपुर्द खाक किया गया, सब आ गए कब्र पे मिट्टी डाल के, लेकिन बेटा इसका कुरान का हाफिज था, वो अपने बाप को अकेला छोड़ के आ ना सका, बल्कि बाप की कब्र के सरहाने बैठ गया। उसने सूरतुल बकरा की तिलावत शुरू कर दी। 2.5 सिपारों पर मुश्तमिल है सूरतुल बकरा। ये अल्लाह का कलाम पढ़ता रहा, रब के कलाम की तिलावत करता रहा। रब के बहरे बैकरा में जोश आया। रब फरमाता फरिश्तों मैंने इसे बख्श दिया, या अल्लाह ये तो गुनहगार है। परवरदिगार फरमाता हाँ गुनहगार बेशक है, लेकिन देखो इसकी कब्र के सरहाने बैठ के इसका बेटा कुरान मुकद्दस की तिलावत कर रहा है। वो फरिश्तों जिसके बेटे के लबों पे मेरा कलाम मुकद्दस सजा हो, मैं उसके बाप को अजाब नहीं दे सकता। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं बताना चाहता हूँ ये डॉक्टर, ये मास्टर, ये इंजीनियर, इनके कलम का जो पावर होता है, इनके कलम की जो शक्ति होती है वो जमीन के ऊपर चलती है, लेकिन ये हाफिज कुरान, ये कुरान वाले, इनकी ताकत जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी चला करती है। कुरान वालों का इख्तियार जमीन के अंदर, कब्र के अंदर भी चला करता है। सलामत रखे, बाकरामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो अर्ज मैं गुजारिश करूंगा उन हम अपने भाइयों से, 5 बेटे हैं तो 1 बेटे को डाल दो, अल्लाह रसूल की मोहब्बत में मदरसे में डाल दो। बुजुर्ग फरमाते जिस कबील खानदान में हुजूर की शरीयत का जानने वाला आलिम दीन नहीं, हाफिज कुरान नहीं, वो खानदान जिंदों का नहीं, वो खानदान मुर्दों का है। लॉकडाउन में कोरोना काल में देखा नहीं जिनके बेटे कुरान वाले थे, मस्जिदों में ये पाबंदी लग गई हुकूमत की तरफ से 5 लोग नमाज पढ़ेंगे रमजान शरीफ में। अब मुझे बताओ तो सही, जिनके बेटे, जिनके भाई कुरान के हाफिज थे, वो तो अपने घरों में मुसल्ला बिछा के, चटाइयां बिछा के भाई कुरान पढ़ रहा है, और
पीछे भाई खड़े होकर के कुरान सुन रहे हैं। बाप पीछे नियत बांध के खड़ा हो गया, बेटा कुरान सुना रहा है। उस वक्त पता चला कि घर में कुरान का हाफिज होना चाहिए। लोग डर रहे थे, इंतकाल अगर किसी का हो रहा था, डेथ बॉडी आ रही थी, अस्पताल से पैक होकर के आ रही थी, अब उसे छू भी नहीं सकते, लोग डर रहे थे हमें भी करोना ना हो जाए। लेकिन जिस घर में कुरान वाले थे, कहा मौत तो एक बार आएगी। जिस बाप ने अपनी जवानी मेरे नाम किए है, जिसने अल्लाह अकबर कबीरा मुझे कुरान का हाफिज बनाया है, मैं अपने बाप को गुस्ल जरूर दूंगा। उसने पॉलिथीन को खुलवा दिया, पैकिंग को कटवा दिया। अल्लाह अकबर अपने हाथों से गुस्ल भी दे रहा है। मास्टर साहब कह रहे नहीं, हमें तो मास्क लाओ, मास्क अब बस दूर रहने दे दिया जाए। डॉक्टर दूर है, मास्टर दूर है, लेकिन ये कुरान वाला अपने बाप के करीब गया, न मास्क मुंह पे है, न रुमाल मुंह पे है, गुस्ल भी दे रहा है। कहा मरना है, अगर बाप की मोहब्बत में मर जाऊं तो बाप का हक अदा हो जाएगा। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो कुरान वालों की असमत, घर में कुरान का हाफिज होना चाहिए, आलिम होना चाहिए। लोगों ने अच्छी तरह इसको समझा है, इनकी अल्लाह अकबर असमतों को समझा है। करोना काल के अंदर बुजुर्ग फरमाते जिस खानदान में आलिम नहीं है, वो खानदान जिंदों का नहीं है, मुर्दों का है। अल्लाह ने 5 बेटे दिए हैं, 4 बेटों को अपनी मर्जी से पढ़ाओ, 1 बेटे को आलिम दीन बनाओ। इसलिए ना बनाओ कि ये मदरसे में पढ़ाएगा, इसलिए ना बनाओ ये मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, बल्कि इसलिए पढ़ाओ जब हमारा इंतकाल होगा तो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा, बल्कि इसलिए पढ़ाओ जब हमारा इंतकाल होगा तो हमारी कब्र के सरहाने बैठ के रब का कलाम पढ़ेगा। अपनी बख्शिश के लिए पढ़ाओ, इसलिए ना पढ़ाओ मदरसे का मुदर्रिस बनेगा, मस्जिद का इमाम बनेगा, बल्कि इसलिए पढ़ाओ क़यामत के दिन जब आएगा तो कुरान के हाफिज के सर पे, बाप के सर पे एक ताज रखा जाएगा, मेरे सर पे भी वो ताज जर्री रखा जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कह करके आगे बढ़ूंगा, न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये आज मदरसा अल जामियतुल इस्लामिया हातिमुल उलूम के जुमला मुदर्रिसीन और जुमला कारकुनान का यही पैगाम है, दुनिया भर से यही कहना चाहते हैं। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। हर परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा देखो कसम खुदा की, अब मैं तल्लहा हूँ थोड़ा सा अपने कायदीन की तरफ। ये औरंगजेब आलमगीर है, मुगल बादशाहों में पहले बादशाह हैं जो कुरान के हाफिज भी हैं। अब आओ मदीने में लेकर के चल रहा हूँ, हिंदुस्तान से मदीना चलो। अल्लाह अकबर, मदीने की सरजमीन है, आका ने पर्दा कर लिया है। हुजूर के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को जिसने संभाला उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है। जोर से बोलो, क्या नाम है? अबू बकर सिद्दीक है। सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीन संभाल लिया। 2.5 साल आपकी मुद्दत खिलाफत रही। अबू बकर सिद्दीक के जाने के बाद उमर इब्ने खत्ताब ने मोर्चा संभाला। अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसी आपने इस्लाम की खिदमतें की कि मजहब इस्लाम मदीने से निकला और आधी दुनिया में मजहब इस्लाम पहुंच गया। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हजरत उमर इब्ने खत्ताब बन गए। लेकिन जानते हैं सादगी कैसी थी, इनकिसारी कैसी थी। आप लोग कहोगे मौलाना पॉलिटिक्स की बातें कर रहे हैं। ओ भाई, हमारे सामने आ जाते हैं, सफर में रहते तो फिर कहना भी पड़ता है। आज लोग कहते हैं फुला पार्टी आम आदमी पार्टी है, और कान खोल करके सुन लो, जिसने शीश महल बनाया वो आम आदमी पार्टी। मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी का अल्लाह अकबर अगर तसव्वुर करना है तो चलो मदीना शरीफ। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम थे, आधी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन जिस्म पे जो लिबास पहनते थे उस जुब्बे पे 18 या 17 पैबंद लगे हुए थे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया जब सोते थे नीचे कोई गद्दा नहीं होता था, जमीन पे ऐसे ही लेट जाते थे, सर के नीचे कोई तकिया नहीं होता था, कच्ची ईंट लगा करके सो जाते थे। ये है आम इंसान। अल्लाह अकबर आधी दुनिया का बादशाह है, कितनी सादा जिंदगी गुजार रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कोई भी आकर के सवाल कर लेता था, किसी को रोक न थी कि फुला आदमी ही सवाल करेगा वजीर आजम से, उमर से फुला आदमी ही मिल सकेगा। सबको ये इख्तियारात हासिल थे, कोई भी आकर के उमर से बात कर सकता है। मजमा लगा हुआ था, एक शख्स उठा, उठने के बाद कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, एक सवाल है मेरा, इजाजत हो तो करूं। हजरत उमर ने कहा
पूछो क्या पूछना चाहते हो, मालूम करो क्या मालूम करना चाहते हो। अल्लाह अकबर। उस आम इंसान ने कहा था, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने तुम्हारे जिस्म पे अल्लाह अकबर वो जुब्बा देखा था जिस पे पैबंद लगे होते थे, आज तुम्हारे जिस्म पे नया जुब्बा देख रहा हो। ये नया कुर्ता जुब्बा कहां से आया है, ये कपड़ा कहां से आया है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, रोने लगे, आंखों से आंसू टपके। आधी दुनिया के हुक्मरान है, बाबर देखो, कैसरो किसरा जैसे हुकूमत बाबर वाले नाम से थर्रा जाते थे, असीसाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन सबको हक हासिल था। कोई भी आकर के अगर मुसलमानों का अमीर गलत चलेगा तो अल्लाह अकबर, हर इंसान को यह अधिकार होगा, ये इख्तियार होगा, उसकी कलाई पकड़ेगा और उससे कहेगा ये गलत है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। असीसाने मिल्लत इस्लामिया। इतना सुनना था, उमर इब्ने खत्ताब रोने लगे। इरशाद फरमाते हो, भाई तेरा सवाल हक है कि मेरे जिस्म पर जो जुब्बा था उसमें 18 पैबंद होते थे, आज जो मैंने जुब्बा पहना है इसमें कोई पैबंद नहीं है, ये नया जुब्बा पहना है। सुनिए कहां से आया है। अल्लाह अकबर। तोहफा आया था, 2 तहमद आए थे, एक तहमद मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए, एक तहमद मेरे लिए। अल्लाह अकबर। मेरा बेटा अब्दुल्ला मेरे पास आकर के बोला, अब्बा जान मुझे शर्म आती है, आप पूरी आधी दुनिया के बादशाह है, लेकिन जिस्म पर जो जुब्बा कपड़ा रहता है उसमें 18 पैबंद है। मैं ये चाहता हूँ मेरे हिस्से का तहमंद भी आप कबूल फरमा लें। अपना तहमंद और मेरा तहमंद दोनों को मिला करके एक जुब्बा तैयार करवा लें। आप कहते हैं वो पूछने वाले, वो मालूम करने वाले, मैंने अपने बेटे का तहमंद और अपना तहमंद मिला करके एक जुब्बा तैयार करवाया है, वो जुब्बा मेरे जिस्म पे तुझे नजर आ रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है मुसलमानों के अमीर, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। रात को सोते नहीं थे, उमर इब्ने खत्ताब गश्त किया करते, चला करते थे। आ जाएंगे ये कुछ, मतलब ये नौजवान भाई हैं हमारे, खड़े रहो, बैठने की जगह भी तो नहीं है, ऐसे ही खड़े रहो माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये अभी बैठेंगे, मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब वो तशरीफ लाएंगे, सब बैठ जाएंगे, परेशान ना हो, ये सुनने के लिए तैयार है। ये शबे बारात है, ये दौड़ेंगे आज पूरी रात, लेकिन अब दौड़ेंगे नहीं, अब खड़े होकर के सुनेंगे, बैठ करके सुनेंगे। देखो कुछ हमारे भाई पीछे खड़े होकर के सुन रहे, सुनते रहो माशाल्लाह, सुनते रहे हो, अल्लाह तुम्हें डबल सवाब अता करेगा। खड़े होकर के सुन लो, इसका भी सवाब और सुनने का भी सवाब। अब सभी खड़े मत हो जाना, अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अर्ज कर रहा था, आज देखिए हज़रत कारी यूनुस साहब क़िबला अभी थोड़े से बरहम हो रहे थे और कह रहे थे कसम खा के आओ बैठ जाओ, ये गुस्से नहीं हो रहे हैं, ये आपसे मोहब्बत करते हैं, ये मोहब्बत में इस तरह बोल रहे हैं, ये आपके दुख दर्द के साथी हैं, ये आपके अल्लाहु अकबर कबीरा दीनी खिदमत आपकी करना चाहते हैं। इस बज़्म में मकसद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, वरना लोग कहते हैं भाड़ में जाए, जब न माने तो ना माने, हमें अपना काम करना, हमें तकरीर करानी, तकरीर हो जाएंगे, सुने ना सुने इनका काम है। लेकिन ये चाहते हैं जब इतना बड़ा पिंडाल, ये रोशनी, ये एहतिमाम इंतजाम इंसराम हुआ है तो कुछ हमारे लोगों को मिलना चाहिए, कुछ अवाम को हासिल होना चाहिए। अब जरा सुने, देखो ये है हमारे कायदीन, ये है हमारे नेता, ये है हमारे सियासतें करने वाले सियासतदान। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रात को गश्त करते थे, अल्लाह अल्लाह, एक दरवाजा रात में ओपन है, खुला हुआ है। आप अपने खादिम से फरमाते, खादिम अंदर जाओ, जाकर के पूछो ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है। खादिम अंदर पहुंचा, नाम है असलम। उन्होंने जाकर के पता किया तो पता चला इन बच्चों के सर पे बाप का साया नहीं है। अल्लाह अकबर, बच्चे यतीम है, घर के अंदर औरत है वो बेवा है। अल्लाह अकबर, बच्चे भूखे और प्यासे हैं और बच्चे माँ से खाना तलब कर रहे हैं। माँ अपने बच्चों को खाना देने के लिए आजिज हो चुकी है। उसने बर्तन के अंदर पानी रखा और उस पानी के अंदर पत्थर डाल दिए और आग जलाकर के उस पतीली को चूल्हे पर लगा दिया, चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब बच्चे कहते अम्मी खाना, माँ कहती बेटे अभी सब्र करो, अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, बच्चे इतने परेशान है, इतने भूखे हैं, चेहरे जर्द पड़ गए, पीले पड़ गए। आज बच्चों को भूख में नींद भी नहीं आ रही है। इतना सुना, गुलाम ने आकर के कहा, रोने लगे,
लगे हजरत उमर घर को वापस आए, खाने पीने खुर्दो नोश की अशिया को इकट्ठा किया, एक ढेर लग गया। उलमा कहते बोरी बन गई। आपने उस बोरी को अपने कांधे पर रखा तो खादिम हजरत असलम ने कहा, हुजूर मेरे मालिक हूं, मैं आपका नौकर हूं, आप ना उठाएं मेरे होते हुए मैं उठा करके चलता हूं। आप फरमाते असलम क्या क़यामत के दिन उमर का बोझ उठा लोगे? इतना सुनना था। हजरत असलम ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, वहां तो हर इंसान को अपना अपना बोझ उठाना है, वहां कोई किसी का यार ना होगा, मददगार ना होगा। कहा तो जब तुम वहां ना उठा सकते तो यहाँ कैसे उठा सकते हो? क़यामत के दिन भी उमर को अपना बोझ उठाना है और दुनिया में भी अपना बोझ उठा लेने दो। चलते रहे। आधी दुनिया के बादशाह उस औरत के घर पहुंचे, पत्थर निकाले, अल्लाह अकबर, खाने पीने की जो अशिया ले गए थे उस बर्तन के अंदर डाला, पकाया, बनकर के तैयार हो गया। छोटे छोटे लुकमे बना करके हजरत उमर ने उस बेवा औरत के बच्चों को खिलाए। यतीम बच्चे खा करके अल्लाह अकबर कबीरा खुश हो गए, शिकम शेर आसूदा हो गए। हजरत गिरामी उस औरत ने कहा था, या अल्लाह उमर को इस कुर्सी से हटा दे और उमर की जगह इसे उस कुर्सी पर बिठा दे। वो औरत हजरत उमर के नाम से वाकिफ थी लेकिन चेहरे से ना बलद थी, वो जानती ना थी, उसे मालूम ना था यही उमर है जिनसे मैं कह रही हूँ। औरत कहने लगी, या अल्लाह उमर को हटा दे, उमर की जगह इस आदमी को अल्लाह अकबर आधी दुनिया का बादशाह बना दे। हजरत उमर ने कहा था, ए बहन इसका मतलब तू उमर से नाराज है? वो कहने लगी, हाँ मैं उमर से नाराज हूँ, बहुत सख्त नाराज हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत उमर ने कहा था, ए मेरी हमशीरा, मेरी बहन, चल उमर को माफ कर दे, आधी दुनिया का हुक्मरान है, जिम्मेदारियां हैं, मसाइल में उलझ जाता है, तेरे बच्चों की तरफ तवज्जो ना हुई, लेकिन आज के बाद तेरे बच्चों का ख्याल दिलो दिमाग से नहीं जाएगा, तू माफ कर दे। औरत ने कहा था, कोई उमर तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? उमर की बड़े हिमायत कर रहे हो, उमर की माफी का सवाल कर रहे हो, उमर के सिफारिशी बन रहे हो। औरत ने कहा था, ऐ मेरे भाई, मैंने उमर को माफ नहीं करना है, बल्कि क़यामत के दिन मैंने तो अल्लाह से उमर की शिकायत कर दी है। इतना सुनना था। उमर जैसा बहादुर, अल्लाह अकबर, कांप गया, जिस्म पे कपकपी तारी हो गई। इरशाद फरमाते हैं, ओ बहन, जितनी गालियां देना हो आज दे लेना, जितना कोसना हो आज कोस लेना, क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में उमर की शिकायत न करना। उमर की तू न शिकायत कर दी तो उमर रब को जवाब दे न सकेगा। ओ बहन, आज उमर को माफ कर दे, आधी दुनिया का बादशाह है, गरीब औरत के सामने रो रहा है। आज जरा देखते चलो अपने कायदीन को, कितने गरीबों के हक खा जाते हैं, कभी रात की तन्हाइयों में एहसास भी नहीं होता। हमने यतीम का हक खाया है, हमारी जिम्मेदारी थी फुला यतीम की मदद करना, बेवा की मदद करना, लेकिन कर न सके। लेकिन वो आधी दुनिया का बादशाह है, हुक्मरान है, खाना भी खिला रहा है और माफी भी मांग रहा है, वो माफ कर दे। औरत ने कहा था, आखिर तुम कौन हो? तो हजरत उमर ने कहा था, वो बहन जिसे गालियां दे रही है, जिसे कोस रही है, वो उमर तेरे सामने खड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तारबंदी। ये हैं मुसलमानों तुम्हारे कायदीन, हमें फख्र है, हमें फख्र है मजहब इस्लाम तेरी जात पर। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नमाज, इबादत, रोज़ा, हज, ज़कात, उम्रा, वालिदैन की खिदमत, इन सब के साथ साथ अल्लाह का डर भी होना चाहिए। अकड़ना, मगरूर होना, बड़ा अपने आप में बनना, ये शैतान की निशानी है। समझ रहे हैं आप? मुसलमान को चाहिए कि जितना वो माल वाला हो, जितना पावर वाला हो, जितनी इज्जतों अजमतों वाला हो, उतना ही उसके अंदर झुकाव होना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम के बारे में लिखा है कि अपने घर से निकल के जंगल में जाके पेड़ की टाल पकड़ कर रो करके कहते थे, या अल्लाह, तूने उमर को इंसान ना बना करके इस पेड़ की टहनी बना देता ताकि मैं हिसाब देने से बच जाता। वो उमर जिनकी राय के मुताबिक कुरान नाजिल होता था। उमर इब्ने खत्ताब की राय थी
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत जब पर्दे का हुक्म ना आया था, चादर का कुछ हिस्सा चेहरों पर डाल लें। हजरत उमर की ख्वाहिश थी, रब ने जिब्रील को भेज दिया। जिब्रील आए, रब का पैगाम लाए, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न। महबूब, जो उमर की ख्वाहिश है रब ने पूरी कर दी है। अपनी बेटियों से, बीबियों से, उम्मत की मोमिनों की बीबियों से कह दो, अपनी चादरों का कुछ हिस्सा चेहरों पर डाल लें, पर्दा कर लें। जरा सोचें, औरतों को मस्जिद की हाजिरी से किन के दौर में रोका गया? हजरत उमर के दौर में रोका गया। पहले औरतें भी मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ती थीं, लेकिन हजरत उमर ने इस पे पाबंदी लगाई। जब तुम मस्जिद में नहीं जा सकती तो मजार पे कैसे जा सकती हो? बोलो ना। नमाज सबसे बड़ी इबादत है। जब नमाज में मस्जिद में पढ़ने से तुम्हें रोक दिया गया तो मजारों पे भागी भागी फिरती हो। परेशानी आती है तो बाबा के पास जाती हो, मियाँ के पास जाती हो। मैं कहता हूँ मुसल्ला बिछाओ, तुम्हें तो अल्लाह ने इतनी शान दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। वो याद रखना, पीर फकीर जब दुआ करते हैं तो रद्द हो सकती है, लेकिन माँ जब दुआ करती है तो नीचे बाद में आते हैं। अल्लाह कबूल पहले कर लिया करता है। जरा सोचो तो सही मेरी मिल्लत के नौजवानों, आका फरमाते हैं 3 लोग हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। एक बाप है, औलाद के हक में जब बाप दुआ करता है तो अल्लाह कबूल फरमाता है। एक मुसाफिर है, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। एक मजलूम है, अल्लाह मजलूम की दुआ भी कबूल फरमाता है। लेकिन आज क्या हुआ है, मेरी कौम के नौजवानों को ताबीज़ात के चक्कर में वो पढ़ करके रह गए। आओ आओ नमाजी बनो, नमाज के साथ साथ अपने वालिदैन के फर्मा बरदार बनो। और जब घरों से निकलो ना, माँ के कदम चूम के और बाप के हाथ चूम के घर से निकलो, फिर देखना कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। मैंने देखा जिन बच्चों के साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं, जिस काम में वो हाथ डालते हैं कामयाब हो जाते हैं। उनकी शान ये होती है, मिट्टी को छूते हैं सोना बन जाता है, फायदा ही फायदा नजर आता है। मुनव्वर राना ने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। अब हम तनहा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। जरा रुक करके मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, औलाद की जन्नत कहाँ है? माँ के कदमों के नीचे। औलाद की जन्नत माँ के कदमों के नीचे। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जिस औरत के कदमों में औलाद की जन्नत है, इस औरत की जन्नत किसके कदमों के नीचे है? तो आपको कहना पड़ेगा, और जिस औरत के कदमों में औलाद की जन्नत है, उसी औरत की जन्नत उसके शोहर के कदमों के नीचे है। मतलब ये है, अगर बच्चों से माँ राजी है तो बच्चे जन्नती हैं, और अगर औरत से उसका शोहर राजी है तो वो औरत जन्नती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों और इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम भी सुनते हुए चलो, अपने घरों को ना बिगाड़ा करो, अपने शोहरों की खिदमतें किया करो। मेरे आका फरमाते, जो औरत अपने शोहर के कहे बगैर अपने शोहर के कदमों को दबाने लगे, अल्लाह ताला उसे अपनी राह में सोना खर्च करने का सवाब अता फरमाता है। जरा सोचो तो सही, आका फरमाते, अल्लती तुतीउ इज़ा अमरा व तसुर्रु इज़ा नज़रा व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही। अल्लाह अकबर। नेक औरत वो है, जन्नती औरत वो है, जब उसका शोहर उसे हुक्म दे तो अपने शोहर की बात को मान ले। व तसुर्रु इज़ा नज़रा, जब उसका शोहर उसे देखे तो शोहर को खुश कर दे। व तहफ़ुज़ुहु फी नफ्सिहा व मालिही। शोहर घर पे ना हो, सर के बालों से पैर के नाखूनों तक औरत का मुकम्मल वजूद, सरापा वजूद उसके शोहर की अमानत है। औरत को चाहिए, अल्लाह अकबर, शोहर की अमानत में खयानत न करे। हज़रात किरामी शोहर की अदम मौजूदगी में अपनी इज्जत की हिफाजत करे और शोहर के घर की भी हिफाजत करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया का बेहतरीन सामान नेक औरत है। दुनिया का सबसे अच्छा सामान नेक औरत है। आदमी मालदार है
लेकिन औरत बावफा नहीं बल्कि बेवफा है। जिंदगी जहन्नम बन गई है। आदमी रिक्शा चलाता मजदूरी करता है, लेकिन उसकी बीवी ने उसे राजा बना दिया है। उसकी बीवी उसकी इतनी खिदमत करती है, वो घर में आता है पूरे दिन की थकन भूल जाता है। उलमा फरमाते हैं जिसे नेक बीवी मिल जाए उसे आधी दुनिया की हुक्मरानी मिल जाती है, वो आधी दुनिया का बादशाह बन जाता है। ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। जब निकाह करना तो नेक लड़की से करना, नमाजी लड़की से करना, कुरान वाली से करना। कुरान पढ़ने वाली होगी वो तेरी भी खिदमत करेगी, तेरे माँ बाप की भी खिदमत करेगी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा से अल्लाह अकबर हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब पूछा गया औरत पे सबसे बड़ा हक किसका है, मर्द पे सबसे बड़ा हक किसका है, उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं आदमी पे सबसे बड़ा हक उसके बाप का है, उसकी माँ का है, उसके ससुर और उसकी सास का हक उसके ऊपर बाद में है। पहले उसकी माँ का हक है उसके ऊपर, उसके बाप का हक उसके ऊपर है। लेकिन औरत के बारे में पूछा गया, उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया सुनो, जिस तरह मर्द पे उसके माँ बाप का हक सबसे बड़ा है, तो औरत पे सबसे बड़ा हक उसके शोहर का है, उसके शोहर का हक उस पे सबसे बड़ा है। कसम खुदा की जरा तारीख आपके सामने रखता हुआ चलो। मदीने की सरजमीन है, एक सहाबी की शादी हो गई, वो घर से निकल गए कमाने के लिए। बीबी से कह गए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तुझे घर से जाना नहीं है। उनके उस औरत के बाप की तबीयत खराब हुई, लड़की ने जाने से मना कर दिया। यहाँ तक के एक दिन आया उसके बाप का इंतकाल हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई ने कहा था चल बहन बाप का चेहरा जा करके देख ले, अब्बू जान का इंतकाल हो गया। रसूल कायनात ने फरमाया उस लड़की से कह दो, उस खातून से कह दो, उसके शोहर ने जो कहा है उस पे अमल करे, अपने बाप का चेहरा देखने न जाए। कसम खुदा की ये भी औरतें हैं कि अपने बाप को देखने न गई, अपने बाप से मिलने न गई, घर के अंदर रही। लेकिन आज हाल क्या है, शोहर घर से बाहर है तो बीवी उससे पहले घर से बाहर है, इजाजत लेने के लिए तैयार नहीं, उससे पूछने के लिए तैयार नहीं। और याद रखना कसम खुदा की, जो औरत अपने शोहर पे जुल्म करती है अल्लाह उससे नाराज होता है, उसके महबूब नाराज होते हैं। मेरे आका फरमाते हैं जो औरत अपने शोहर को राजी करके दुनिया से जाती है बाद मरने के, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो अर्ज करती है मौला मुझ पर ये इनाम और इकराम किस लिए। आवाज आती है मेरे महबूब का वादा था कि जो खातून अपने शोहर को राजी करेगी, सोमो सलात की पाबंदी करेगी, दुनिया से जाएगी, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे ओपन कर दिए जाएंगे। ओ खातून सुन ले मेरी बंदी, जमीन और आसमान बदल सकते हैं लेकिन महबूब का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तूने अपने शोहर को राजी किया था, आज देख ले तेरे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए गए हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हज़रात गिरामी, अल्लाह पाक मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और आप सबको भी अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।